फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR क्रिएशंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लास्ट आइस एरिया के बारे में। तो आइए जानते हैं कि लास्ट आइस एरिया क्या है। साइटे कैडली की रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट आइस एरिया दुनिया का सबसे पुराना और सबसे मोटी बर्फ़ की चादर वाला इलाका है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब यह दोगुनी तेज़ी से पिघल रहा है। इस एरिया में 2016 तक 41,83,980 वर्ग किलोमीटर बर्फ़ थी, जो अब 9.99 लाख वर्ग किलोमीटर रह गई है। अगर इसी गति से यह पिघलती रही तो 2030 तक यहाँ से बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया प्राकृतिक आपदाओं के खतरों से जूझ रही है, साथ ही और बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के संकट से घिरी हुई है। एक अध्ययन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक सागर की सबसे पुरानी और सबसे मोटी बर्फ़ की चादर वाले इलाके पर संकट खड़ा हो गया है। इस इलाके को लास्ट आइस एरिया के नाम से जाना जाता है। इस एरिया की बर्फ़ अब दोगुनी रफ्तार से पिघल रही है। जियोफिज़िकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि ग्रीनलैंड के उत्तर में मौजूद आर्कटिक सागर की बर्फ़ उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से पिघल रही है। तेज़ी से बदल रहा है ग्रीनलैंड और कनाडा के आसपास का मौसम। रिपोर्ट के मुताबिक इस एरिया में 2016 तक 41,43,980 वर्ग किलोमीटर बर्फ़ थी, जो अब 9.99 लाख वर्ग किलोमीटर रह गई है। अगर यही हाल रहा तो साल 2030 तक की गर्मियों में लास्ट आइस एरिया से बर्फ़ गायब हो सकती है। आर्कटिक की बर्फ़ पिघलने से ग्रीनलैंड और कनाडा के आसपास का मौसम भी बदल रहा है। लास्ट आइस एरिया में अभी से गर्मी बढ़ गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में वायुमंडलीय भौतिक वैज्ञानिक केंट मूर ने बताया कि 1970 के बाद से अब तक आर्कटिक में करीब 5 फीट बर्फ़ पिघल चुकी है, यानी हर 10 साल में करीब 1.30 फीट बर्फ़ पिघल रही है। ऐसे में समुद्र का जल स्तर तेज़ी से बढ़ने की आशंका है। नेशनल स्नो एंड आइस डाटा सेंटर के मुताबिक आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद ज़्यादातर बर्फ़ की चादर सिर्फ 1 से 4 साल पुरानी है। 1 लाख साल पहले आखिरी बार ख़त्म हुई थी आर्कटिक की बर्फ़। अध्ययन के मुताबिक लास्ट आइस एरिया के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र की बर्फ़ की प्रकृति में आ रहे बदलाव में अंतर है। हर साल दोनों क्षेत्रों की बर्फ़ की मोटाई बढ़ने घटने में अंतर आ चुका है। वहीं बर्फ़ की प्रवाह में भी खासा अंतर नज़र आ रहा है। आर्कटिक की बर्फ़ पिघलने का असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। आर्कटिक समुद्र पर करीब 1.20 लाख साल पहले आखिरी बार बर्फ़ ख़त्म हुई थी। ध्रुवीय इलाके में तेज़ी से बढ़ते तापमान के कारण ये स्थिति फिर से पैदा हो सकती है। इसी से ब्रिटेन में बाढ़ के हालात हैं। अमेरिका में बेमौसम तूफ़ान भी इसी वजह से आ रहे हैं। बर्फ़ के साथ पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे इस इलाके के जीव जंतु। आर्कटिक से बर्फ़ ख़त्म हो जाती है तो दुनिया भर में तापमान बढ़ जाएगा और मौसम में कई तरह के बदलाव होंगे। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति भी बदतर हो जाएगी। आर्कटिक क्षेत्र में आर्कटिक महासागर, कनाडा के कुछ हिस्से, ग्रीनलैंड, रूस का कुछ हिस्सा, अमेरिका का अलास्का, आइलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड पड़ते हैं। वहीं लास्ट आइस एरिया में विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु रहते हैं। अगर इसी रफ्तार से बर्फ़ पिघलती रही तो पोलर बेयर, व्हेल, पेंगुइन और सील जैसे जीव जंतु यहाँ से पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे।
दोस्तों यही करते हैं इस वीडियो का एंड। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।